नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अब से कुछ ही देर में 10वीं और 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं। 10वीं और 12 की परीक्षा देने वाले उन छात्र छात्राओं के लिए आज बेहद खास दिन है और ये जो आज का दिन है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए जाने हैं। news18mp.com पर आप ये रिजल्ट्स देख सकते हैं और अब से कुछ ही देर में स्कूल शिक्षा मंत्री इस रिजल्ट को जारी करेंगे। दरअसल अब से कुछ ही देर में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये रिजल्ट्स आप ऑनलाइन देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर, जो कि एंड्रॉयड या विंडो होना ज़रूरी है, और अपने टैब्स पर या लैपटॉप पर या सिस्टम पर आप ये रिजल्ट्स देख सकते हैं। और news18mp.com पर भी जाकर आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजे बस 2 मिनट में जारी होने वाले हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल से, जहां पर हमारी सहयोगी रंजना दुबे भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री रिजल्ट जारी करेंगे अब से कुछ ही देर में। सीधा लिए चलते हैं आपको इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहने वाले हैं। यहाँ पर स्कूल शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या कुछ बात बताई जाएगी और रिजल्ट जारी करने की औपचारिकताएं क्या हैं, क्या डिटेल्स हैं, सरकार की तरफ से क्या घोषणाएं रहने वाली हैं, इन सभी विषयों को लेकर बातचीत क्या होती है यहाँ पर, ये दिखाएंगे आपको। और इस पूरे विषय को लेकर बोर्ड के नतीजों पर सरकार की क्या तैयारी थी और क्या कुछ कह रहे हैं, इस बात है आपको। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय के परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। हाई स्कूल परीक्षा में कुल 9,46,335 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से नियमित विद्यार्थियों की संख्या 8,15,364 थे। 1,30,971 प्राइवेट विद्यार्थी रहे, जिसमें से नियमित विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 63.29% रहा है। और इसी प्रकार से छात्रों में उसका जो प्रतिशत है वो 60.26 एवं नियमित छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 66.47 रहा है। एक प्रकार से छात्राओं ने इसमें बाजी मारी है। इसी प्रकार से हमारा जो 12th का परिणाम रहा है, उसमें भी कुल 8,42,611 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। नियमित परीक्षार्थी जिसमें से 7,27,044 थे और 1,15,567 ये स्वाध्यायी छात्र थे जो परीक्षा में बैठे थे। नियमित परीक्षार्थी जो थे उनका प्रतिशत 55.28 और स्वाध्यायी छात्रों का 18.15% रहा है। इसमें भी जो छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 52% एवं छात्राओं का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 58.75 रहा है। यानी हायर सेकेंडरी में भी छात्राओं ने बाजी मारी है। आज का परिणाम 10वीं का जब परिणाम की हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से गए साल से अच्छा परिणाम रहा है, लेकिन जब 12th की जब हम चर्चा करेंगे तो 12th का परिणाम पिछले साल से कम रहा है। उसके पीछे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने और स्कूल शिक्षा विभाग ने जो एनालिसिस किया है, उसके मान से जो कोरोना काल था और जिसमें 2 साल की परीक्षाएं प्रभावित हुई थी, 1 साल कुछ अधूरी परीक्षाएं हुई और 1 साल पूर्ण रूप से हमने जनरल प्रमोशन दिया था। वही छात्र इस वर्ष 12th में आए हैं और इस कारण से 12th का जो परिणाम है जो हमारी समीक्षा में पाया गया है, इसलिए थोड़ा अंतर आ रहा है। लेकिन 10वीं का परिणाम में प्रगति हुई है और मैं आज जो बच्चे सभी शामिल हुए हैं और उत्तीर्ण हुए, सफल हुए, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। लेकिन जो विद्यार्थी हमारे किसी कारण से
अंकों की दौड़ में पीछे रह गए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम एक अवसर और रुक जाना नई योजना के तहत दे रहे हैं। थोड़ा प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको भी सफलता लगेगी और सब विद्यार्थियों के साथ आप भी बराबरी के साथ आ जाएंगे। एक परीक्षा एक वर्ष के लिए होती है, वो जीवन की परीक्षा नहीं होती है, इसलिए किसी भी विद्यार्थी भाई बहन को निराश होने की जरूरत नहीं है। सफलता की सीढ़ियां चूमने के लिए हमको परिणाम से आगे संकल्प लेकर के बढ़ना होता है और इसलिए जो सफलता प्राप्ति की उनको बधाई, शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन किसी कारण से, कम अंक के कारण से असफलता हाथ लग रही है, वो फिर से मेहनत करे, परिश्रम करे और रुक जाना नई योजना में शामिल होकर के अपने रिजल्ट को अच्छा बनाकर रख सकते हैं और उसके लिए थोड़े प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम सब नए संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में जो एकेडमिक वातावरण बन रहा है उसके अनुसार हम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम आने वाले समय में हमारे सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक बंधु भगिनी और विद्यार्थी मिलकर के अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मेरी सभी को शुभकामनाएं, बधाई है। टॉपर्स के नाम टॉपर्स कौन-कौन रहा 12th में और 10th में? टेंथ क्लास में जो टॉपर है 10th में श्री मृदुल पाल फ्लावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंदानगर इंदौर, ये प्रथम पे रहे हैं। बाकी सूची तो चली जाएगी जी। सेकंड और थर्ड को अच्छा, सेकंड में दूसरे स्थान पर जो है कुमारी प्राची गढ़वाल, ये भी उसी विद्यालय नेहरू नगर इंदौर की है, नंदानगर वाले फ्लावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की। फिर तीसरे नंबर पे कुमारी कीर्ति प्रभा मिश्र, ये गुरुकुल पब्लिक हाई स्कूल सीधी की है। इसे पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर 2 है, 3 है दूसरे स्थान पर। कुमारी स्नेहा लोधी बहुउद्देशीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुर और तीसरे स्थान पे अनुभव गुप्ता सेंट जेवियर स्कूल मानपुर उमरिया। तीसरे स्थान पर श्री अभिषेक परमार संस्कार पब्लिक स्कूल अकोदिया। फिर तीसरे स्थान पर एक और है कुमारी उन्नति अग्रवाल जी, स्वर्गीय पंडित श्री GL व्यास क्रिएटिव कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकमगढ़। फिर तीसरे स्थान पर है कुमारी आस्था सिंह राजपूत बड़ा मलहरा छतरपुर। फिर तीसरे स्थान पर है कुमारी राधा साहू, ये डबरा संत कंवर राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है। तीसरे स्थान पर सुदीक्षा कटारे, ये है किड्स कॉर्नर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लश्कर गवलियर। एक और छात्रा है तीसरे स्थान पर कुमारी प्रिया ठाकरे, ये है कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा बालाघाट। ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर ऐसे हमारे 11 छात्र छात्राएं आए हैं। मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मेरिट लिस्ट पूरी जारी हुई है। मेरिट लिस्ट पूरी जारी हुई है। 254 विद्यार्थी पूरी मेरिट लिस्ट में 10वें स्थान तक आए हैं। 12th में प्रथम स्थान पर कुमारी मोली नेमा ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरवाड़ा छिंदवाड़ा। दूसरे स्थान पर कुमारी सोनाक्षी परमार सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर, यह उत्कृष्ट सुभाष का है। दूसरे नंबर पे भोपाल। दूसरे नंबर पर
दूसरी बेटी है कुमारी समीका वर्मा, ये भी उत्कृष्ट सुभाष विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल की छात्रा है। नाम का नाम समीका समीका वर्मा। फिर ये दूसरे नंबर पर 2 बेटियां रही है। तीसरे नंबर पर कुमारी आर्या झिरा, नरसिंह पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साई नगर नरसिंहपुर। ऐसे ये 4 हमारे प्रथम और 2 दूसरे स्थान पर 2, तीसरे पर 1, ये 4 बेटे बेटियां इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए हैं। सर थर्ड नंबर ही को रिपीट करें। थर्ड नंबर एक बार। अच्छा ये जो है ये कला समूह में से है, ह्यूमैनिटीज ग्रुप में इनका इसमें 4 है। चौथे नंबर वाली कुमारी आर्या झीरा। सर थर्ड नंबर प्लीज एक मिनट है। देखिए 12th का जो परिणाम है वो सब्जेक्ट के ग्रुप के हिसाब से है ना। तो एक कला समूह में मैंने जो फर्स्ट सेकंड और फिर सेकंड और थर्ड ये 4 नाम बोले हैं, ये कला समूह से है। तीसरे नंबर का पूछ रहे हैं कुमारी जो सेकंड उसमें आए हैं समीका वर्मा, और जो तीसरे नंबर पर आई है आर्या झीरा। ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा ग्रुप है गणित, विज्ञान गणित। इसमें प्रथम स्थान पर श्री नारायण शर्मा, ये सेठ गुरु प्रसाद अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होशंगाबाद के छात्र हैं। दूसरे स्थान पर गौरव मौर्य, ये शासकीय बालक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्योपुर कला श्योपुर, ये दूसरे स्थान पर है। एक और भैया दूसरे स्थान पर है श्री रितिन लोधी, ये शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगावली अशोकनगर से है। फिर तीसरे स्थान पर कुमारी प्राची पटेल, चैतन्य वीपी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साई खेड़ा नरसिंहपुर, ये विज्ञान गणित समूह में इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे 4 बेटे बेटियों का नंबर है। वाणिज्य समूह, इसमें प्रथम पर 5 है। नंबर 1 प्रिंसी खेमासारा, श्री राजेंद्र विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर खाजरोद, श्री अनी जैन बेंस पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा, श्री यशवर्धन सिंह मरावी शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल, कुमारी अनिमिका ओझा सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल। 5वें नंबर पर कुमारी दिव्यांशी जैन ज्ञान ज्योति अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर मंडला। ये 5 हमारे छात्र प्रथम स्थान पर, इन्होंने प्रथम स्थान पाया है वाणिज्य समूह में। दूसरे स्थान पर कुमारी सानवी सिंह राठौड़ उमा दत्त स्मृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा। तीसरे स्थान पर 3 है श्री आयुषी जैन मुन्नालाल अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड, श्री आकाश पांडे शासकीय बहुउद्देशीय मल्हार आश्रम इंदौर, कुमारी अविष्का सोनी वात्सल्य कॉन्वेंट विद्यालय नहर कॉलोनी बरेली रायसेन। ऐसे इसमें टोटल मिलाकर के 9 बेटे बेटियां हैं, जिसमें प्रथम 4 है, 5 है, एक दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पर 2 है, 3 है दूसरे नंबर पे। ऐसे करके 9 कुल टोटल है। कृषि समूह, कृषि समूह में प्रथम पर 1 है श्री अनुज कुमार ठाकुर शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवार खेड़ा होशंगाबाद। दूसरे नंबर पे कुमारी श्रद्धा विनोद कुमार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दथारा मुरैना।
तीसरे नंबर पर है श्री सत्यम साहू शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वीर सिंहपुर सतना। ऐसे इसमें ये 3 हमारे विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान उन्होंने आए हैं। इसी प्रकार से ललित कला एवं गृह विज्ञान समूह, इसमें कुमारी कंचन शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्नौज देवास से प्रथम आई है। कुमारी योगिता पाटीदार उमिया बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडलेश्वर खरगोन दूसरे स्थान पर आई है। कुमारी साधना राजपूत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवगांव छतरपुर तीसरे स्थान पर आई है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान समूह में एक बचा लास्ट श्री विकास जीव विज्ञान बातचीत करते हैं सर, किस तरीके का अरे आईडी उठा लेना को दिखा रहे हैं। ये दरअसल ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से जारी किए गए वो रिजल्ट्स हैं 12वीं और 10वीं कक्षा के, जिसमें मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से ये रिजल्ट जारी किया गया। 10वीं में लड़कियों का जो पासिंग परसेंटेज था, यानी पास होने की जो प्रतिशतता है, वो लगभग 66% रही है। और ये 10वीं की इस बार के जो रिजल्ट्स हैं, अपेक्षाकृत बेटियों ने बाजी मारी है और यहाँ बेटियों का रिजल्ट ज्यादा बेहतर रहा है। 12वीं में भी वही स्थिति दिखाई दी है, अपेक्षाकृत बेटियों का प्रतिशतता उत्तीर्ण होने का अधिक रहा है। और 10वीं के टॉपर मृदुल पाल, जो कि बधाई के पात्र हैं, 10वीं में टॉप किया है उन्होंने। और मध्य प्रदेश बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। तस्वीरें भी साथ साथ हम दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम की, वो औपचारिक कार्यक्रम जहां पर कि विभाग की तरफ से ये परिणाम जारी किए गए थे और इन परिणामों को जारी किया गया। और ये परिणाम आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट news18mp.com पर। वहां जाकर आपको सबसे ऊपरी हिस्से में, वेबसाइट के पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में #MP रिजल्ट्स दिखाई देगा। वहां उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रोल नंबर डालने का विकल्प मिलेगा, जिसमें आप परिणाम भी देख सकते हैं। 12वीं में जो परसेंटेज रहा वो 58.57% का रहा, जिसमें कि ठीक ठाक परसेंटेज ये कह सकते हैं, कोई बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं है, जिसका कारण भी वहां बताया गया कि कोरोना का असर 2 साल बाद तक भी दिखाई दे रहा है। चूंकि उस वक्त जो उत्तीर्ण कर दिए गए थे छात्र छात्रा, वो आज उसका असर देखने को मिल रहा है। तो ये 10वीं का और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, जिसको लेकर लगातार डिटेल्स दी जा रही थी और डिटेल्स हम आपको दिखा रहे थे। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी किया गया है और बोर्ड के इस परीक्षा परिणाम में 10वीं में लड़कियों का जो परसेंटेज है वो ठीक ठाक है, दरअसल 66.47% है। और 12वीं का भी रिजल्ट उस तरह अपेक्षाकृत उतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन ये ठीक ठाक माना जा रहा है। क्योंकि कोविड के बाद की जो स्थिति बनी उसके चलते इसका असर ये दिखाई दे रहा है, ऐसा कहना है विभाग के मुखिया का। उनका ये कहना है कि हमने जो आकलन किया उस आकलन में ये पता चला है कि ये कोविड का असर है, जो कि इस बार अच्छे परसेंटेज नहीं आए। आशीष, इस बार रिजल्ट के बारे में अगर आपको बताना चाहें तो 8 संकाय की अगर बात कर लें कला की, इसमें जो मौली नैमा है जो छिंदवाड़ा से हैं वो टॉप रही है। और इसी में सोनाक्षी परमार कला समूह से सेकंड पोजीशन पर है। समीका वर्मा जो कि भोपाल से ही हैं, शिवाजी नगर उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा हैं, ये कला संकाय से कक्षा 12वीं में टॉप पोजीशन पर है। और इसके बाद अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें, जो विज्ञान की बात करें, तो यहाँ पर नारायण शर्मा जो कि होशंगाबाद के हैं वो टॉप पोजीशन पर हैं। और गौरव मौर्य जो कि श्योपुर के हैं सेकंड पोजीशन पर है। रतिन
चंदन लोधी 3rd नंबर पर हैं, विज्ञान समूह में अशोक नगर से हैं। और ये स्ट्रीम की बात हुई और इसके साथ ही जो वाणिज्य कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो इसमें प्रिंसी खेमा सारा जो कि खाचरौद की है, ये भी फर्स्ट पोजीशन पर है। अनी जैन खंडवा, यशवर्धन सिंह मराबी 3rd पोजीशन पर है। वाणिज्य समूह कॉमर्स में शिवाजी नगर भोपाल से है। और आप देखेंगे कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि सर जी आपको बता दें कि जो हाई स्कूल का परिणाम है वो नियमित छात्रों का जो प्रतिशत है वो 60.26 रहा है और छात्रों का प्रतिशत 66.47% रहा है। और इस बार का अगर रिजल्ट देखा जाए तो कक्षा 10वीं का बीते साल के मुकाबले बेहद अच्छा रहा है आशीष, लेकिन कक्षा 12वीं के अगर परिणाम की बात करें तो बीते साल के मुकाबले उसमें गिरावट हुई है, क्योंकि इस बार जो नियमित छात्रों का प्रतिशत है वो सिर्फ 52% रहा है और सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है वो 54% रहा है। अशासकीय विद्यालय यानी निजी स्कूलों का जो रिजल्ट है 56.66% रहा है। और जो स्कूल शिक्षा मंत्री है उन्होंने यही कहा है कि इस बार कुछ कारण रहे हैं क्योंकि जनरल प्रमोशन स्टूडेंट्स को दिया गया था और इसीलिए 12वीं के रिजल्ट में गिरावट हुई है, लेकिन 10वीं का रिजल्ट अच्छा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो रिजल्ट है उसको जल्द से जल्द बेहतर करने की जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर स्कूल शिक्षा मंत्री जिन्होंने रिजल्ट जारी भी किया है और वो ये भी बता रहे हैं कि कोशिश यही की जाएगी कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट है उसको बेहतर किया जाएगा। और आप देखेंगे कि स्कूल शिक्षा मंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं और हम भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे और क्या कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि ओवरऑल अगर रिजल्ट की बात कर ली जाए आशीष तो छात्राओं ने बाजी मारी है और छात्राओं का जो रिजल्ट है वो छात्रों के मुकाबले बेहतर रहा है। बच्चे फेल हुए हैं, असफल हुए हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बस कुछ ही देर में मैं उनसे यही निवेदन करूंगा तो फिर से एक बार अपने रुक जाना नहीं योजना में परीक्षा में बैठ सकते हैं, बैठ करके सबके साथ बराबरी पे आ सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो अभी इस वक्त बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हमारे साथ अभी मौजूद होंगे कुछ ही क्षणों में। और चूंकि जो रिजल्ट जारी किए गए हैं जिसमें छात्राओं ने 10वीं और 12वीं दोनों ही जगह मोर्चा मारा है और जो परसेंटेज कुछ कम रहा वो क्यों रहा और क्या इसे और बेहतर करने के लिए किया जाएगा अगली बार, और ये सरकार की जो योजना है। सर स्कूल शिक्षा मंत्री आशीष हमारे साथ उन्हीं से बात करेंगे। सर रिजल्ट कैसा रहा इस बार का? गिरावट जरूर 12th के रिजल्ट में देखने को मिली। 10वीं का रिजल्ट पिछले साल से उछाल आया है और आने वाले समय में 10वीं का रिजल्ट और उछाल भरेगा, लेकिन 12वीं के रिजल्ट में जो कमी आई है मुझे लगता है कि पिछली बार जब 10वीं का रिजल्ट था उस समय हमने 10वीं का जो बच्चे थे वो इस साल 12वीं में जब आए हैं तो उस समय जनरल प्रमोशन दिया था 10वीं में, उनका बेस ठीक नहीं बन पाया था और पहली से 11वीं तक उनको परीक्षा में पहली बार सम्मिलित होने का अवसर मिला। सर छात्राओं ने बाजी मारी है, छात्राओं ने सब क्षेत्र में बाजी मारी, यहाँ भी बाजी मारी, मेरी बधाई उनको। सर लेकिन रुक जाना नहीं योजना का मौका भी दिया जाएगा। बिल्कुल, रुक जाना नहीं योजना का सबको मौका दे रहे हैं और इसलिए जो रुके उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, कम रहा आधार पर वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं और अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। रिजल्ट में गिरावट की वजह क्या है, क्यों रिजल्ट इस बार है कि पिछले बार में 10वीं का जो रिजल्ट 10वीं का जो हमने जनरल प्रमोशन दिया था और जनरल प्रमोशन के कारण से हमारे बच्चों का आधार मजबूत नहीं हो पाया था। पहली बार परीक्षा में 12वीं की ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही थी, प्रयास तो उस वक्त भी चल रहे थे और उसके कारण से बच्चों का माइंड सेट ठीक से नहीं बन पाया था, इसके लिए 12वीं का रिजल्ट थोड़ा कमजोर है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का, लड़कियों का और सरकारी स्कूलों का रिजल्ट। ग्रामीण क्षेत्र में के बच्चे अभाव में पढ़ाई करते हैं, गरीबों के बच्चे होते हैं। अब शिक्षा में जो जागरूकता आई है उसके कारण से बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के भी अच्छे अंक ला रहे हैं, बेटियां भी आगे बढ़ रही है। अब बेटियां किसी से कम नहीं है, उन्होंने सिद्ध करके बता दिया है। ये हमारे साथ आशीष स्कूल शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने साफ कहा है कि जो छात्रों का रिजल्ट है वो बेहतर रहा है और खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं और जो
सरकारी स्कूलों का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस बार रिजल्ट में गिरावट हुई है। और गिरावट होने की वजह यही है कि 2 सालों से जो लगातार स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया जा रहा था, उसकी वजह से गिरावट हुई है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि आने वाले सालों में रिजल्ट को बेहतर किया जा सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि रुक जाना नहीं योजना ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना साल बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 महीने के बाद रुक जाना नहीं योजना के बाद पास होने का एक और मौका दिया जाएगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे। इस बार के रिजल्ट्स हैं, काफी कुछ कह रहे हैं और उस पर काम करने की भी आवश्यकता है। हालांकि शिक्षा मंत्री इस बात के बार बार इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा बेस इस वजह से नहीं रहा चूंकि उन्हें जो पिछली बार जनरल प्रमोशन दे दिया गया था। लेकिन यूं भी देखा जाए तो किसी भी राज्य के लिए या किसी का भी जो रिजल्ट परसेंटेज अगर पासिंग परसेंटेज 55, 56, 60 भी रहता है तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कम से कम 80+ परसेंटेज होता है तो लगता है कि हाँ, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। क्या इतना बड़ा प्रभाव इसका पड़ा है, इसके बारे में हालांकि अभी शिक्षा मंत्री बहुत व्यस्त रहे, इस वजह से बहुत स्पष्ट उन्होंने बात नहीं कर पाए। और लेकिन ये चिंता की बात है, अगर 55-56 परसेंटेज हमारे राज्य का रहेगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, तो इस पर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। रंजना, और अभी रंजना से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुधीर जैन रतलाम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, रिजल्ट्स जारी हो गए हैं, इस वक्त आप कहां पर हैं? और जो रिजल्ट्स जारी हुए, हालांकि जो कुल परसेंटेज है बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी बच्चों ने अच्छा किया। देखिए, अभी मैं खड़ा हूं रतलाम के उत्कृष्ट स्कूल में और ये वही स्कूल है जहां से हर साल 10th और 12th के टॉपर निकलते हैं और इस बार भी यहां के बच्चों